अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, भारत पाकिस्तान नहीं होगा, इस्लाम और हिंदुत्व का झगड़ा नहीं दिखाया जाएगा टीवी पर, तो फिर क्या होगा? फिर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा, अधिकार, ये मांगना लोग शुरू करेंगे। आप भी तो उसी में जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये समझने की ज़रूरत है। और ये एजेंडा आज तक किसी चैनल पर मतादीन भंगी जो 1857 की बगावत की मतलब अग्रिम पंक्तियों का मतलब बागी रहा हो, बागी ही कहेंगे उस टाइम, यानी ये कहिए कि स्वतंत्रता संग्राम का जो एक टीम बनी थी, उस टीम का एक माने सक्रिय सेनानी, उसको इतिहास के पन्नों से मिटाया गया बड़ी चालाकी से, जाति की वजह से। जाति की वजह से। तो इस देश में माने स्वतंत्र भारत में 90 के बाद तो मैं लगातार बता रहा हूँ इतिहास में तब्दीली की गई, लगातार उनकी सुविधाओं अनुसार, जो उनकी सुविधा को सही हो, कंफर्ट हो उनके लिए, जो लगे कि मेरे एजेंडे को माने ठीक ठाक चलाएगा, वैसी हिस्ट्री इन्होंने तय की। आप क्लास से हटा दो, फिल्म से हटा दो, आप रंगमंच से हटा दो, आप तमाम चीज़ों से, जो सरकारी खर्च पर जो कुछ होता है सबसे हटा दो, लेकिन आप आदिवासी के दिलों से बिरसा मुंडा को नहीं हटा सकते, आप दलितों के दिल से मतादीन भंगी को नहीं हटा सकते, आप मुसलमानों के दिल से अशफाकुल्ला खां को नहीं हटा सकते। गाली गलौज करना शुरू कर देता है नेशनल टीवी पर। अरे भाई, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप सरकार के प्रवक्ता भी हैं, क्योंकि सरकार आपकी है, आप इस तरह की बात करेंगे? आप फैक्ट रखें, आपकी सरकार की योजना क्या है, आज स्कीम क्या है, गरीबों के लिए क्या काम है, देश की हित में क्या कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपकी आंतरिक नीति क्या है, आपकी रक्षा की तैयारी क्या, आपकी सुरक्षा की तैयारी क्या है, देश में भाईचारा, अमन, चैन, सुकून कैसे कायम होगा, ये इस पर आपको बात करनी चाहिए। और फिर अगर हिस्टोरिकल कोई डिस्प्यूट है, हिस्टोरिकल अगर डिस्प्यूट है तो हिस्ट्री पर बहस होनी चाहिए, और हिस्ट्री पर जब बहस होगी तो किताबों का नाम आएगा। इन तमाम लोगों ने जब बात करते हैं मंगल पांडे की बात, रहा मंगल पांडे तो है ही, लेकिन मतादीन भंगी पर कभी बहस होते देखा आपने? नहीं देखा ना। यह है इस देश का एजेंडा। अरे हिस्ट्री तो वो पृथ्वीराज चौहान फिल्म में तो सारे सुधारने के लिए आए हैं, जो बकवास फिल्म है, हिस्ट्री से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर से भी कोई रिश्ता नहीं है। माने जो हिस्ट्री में है उसके बिल्कुल विपरीत है, मनगढ़ंत है, और वो पृथ्वीराज रासो 200 साल बाद, माने पृथ्वीराज के मरने के 200 साल बाद लिखी गई किताब पर आप फिल्म बना रहे हो, और वो किताब वैसी है समझो एक कविता संग्रह टाइप का कोई लिख देता। आल्हा उदल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आला उदल। हिस्ट्री में नाम है क्या? कहीं है हिस्ट्री में नाम क्या? नहीं है। तो ऐसे कई नाम हैं जिनको सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए। आप इस भारत की धरती पर आदिवासियों के सबसे बड़े नेता बिरसा मुंडा कहाँ पर इतिहास में रखा गया? बिरसा मुंडा को इतिहास में कहाँ पर रखा आपने? कहीं नजर नहीं आता। तो आप खुद जो भेदभावपूर्ण इतिहास बना रहे हैं, गुलाम सरवर इतिहास को मिटने नहीं देगा, और हजारों लाखों गुलाम सरवर इस धरती पर घूम रहे हैं जो इतिहास को संजो रहे हैं, लिख रहे हैं और भेज रहे हैं। और वो तमाम उलमा को, जो हमारे मौलाना हुसैन अहमद मदनी से भी पहले से तमाम उलमा की एक फहरिस्त है, जिसकी खेती आज महमूद मदनी साहब भी काट रहे हैं बेचारे। मेरठ से लेके लाहौर तक चले जाइए, पेशावर तक, कहीं तमाम तहरीक है, एक तहरीक नहीं। अली बरादरान की कुर्बानी को आप नहीं मिटा सकते, आप मिटाते रहिए, मिट नहीं सकता है सच्चाई, क्योंकि भारत का एक अपना अलग अंदाज है। ये गिरोह भर जो लोग हैं, मुट्ठी भर गिरोह जो है, ये कामयाब नहीं होगी। विदेश नीति भी इनकी फेल हो रही है, देश के अंदर जो ये चलाना चाह रहे हैं ड्रामा, वो भी फेल हो रहा। और जो बात मैंने कही थी, आपने कहा था सेकुलर हिंदू, भाई इसको मैं कभी डिफाइन नहीं करता हूँ। सारे हिंदू सेकुलर हैं, मुसलमानों में भी मुट्ठी भर लोग हैं जो एजेंडे पर काम करते हैं, और हिंदुओं में भी मुट्ठी भर लोग हैं जो चाहते हैं सियासत में अगर हम मुख्य धारा में रहें, सियासत के माने मेन इस पर अगर हम रहें पॉलिटिक्स में, तो इसके लिए उनको लगता है कि हम इनको तोड़ कर रखें। अगर सब जुड़ जाएगा, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, भारत पाकिस्तान नहीं होगा, इस्लाम और हिंदुत्व का झगड़ा नहीं दिखाया जाएगा टीवी पर, तो फिर क्या होगा? फिर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा, अधिकार, ये मांगना लोग शुरू करेंगे। आप भी तो उसी में जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये समझने की ज़रूरत है, और ये एजेंडा